जय हिंद दोस्तों। आर्टिस्ट स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक नंबर 14 जिसका नाम है बिहार की प्रमुख नदियाँ। बिहार की जो भी प्रमुख नदियाँ हैं उन सब के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं, जिसमें नदी और उसके उद्गम स्थान यानी कि कहाँ से निकलती है और संगम यानी कि कहाँ पर जाकर मिलती है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिसमें हमारी पहली प्रमुख नदी है गंगा नदी। गंगा नदी, अगर हम बात करें गंगा नदी की तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री गोमुख से, यानी कि उत्तराखंड में जो गंगोत्री गोमुख है वहाँ से निकलती है कौन, गंगा नदी। और कहाँ पर जाकर मिलती है तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आगे देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो अमरकंटक चोटी, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से कौन निकलता है, सोन नदी निकलती है। और ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है तो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दानापुर के पास गंगा नदी में कौन मिलते हैं, सोन नदी। आगे देखते हैं कोसी नदी। पता होगा आपको कि कोसी नदी को बिहार की शोक नदी भी कहते हैं। शोक नदी इसलिए कहा जाता है कि कोसी नदी का कोई मार्ग निश्चित नहीं होता है, ये हरदम अपने मार्ग को बदलती रहती है, जिसके कारण इसे बिहार की शोक नदी भी कहते हैं। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो गोसाई स्थान से होता है, जो कि नेपाल में है। यानी कि अगर बोल सकते हैं कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है तो नेपाल से। नेपाल में कहाँ से, गोसाई स्थान से। और ये गंगा में आकर मिल जाती हैं कुर्सेला के पास। कुर्सेला के पास गंगा में आकर मिल जाती हैं। अगली हमारी नदी है घाघरा नदी, जिसे हम लोग सरयू भी बोलते हैं। सरयू सरयू नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थान है मघाता चोटी, जो कि नेपाल में है। नेपाल के मघाता चोटी से निकलती है और ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है छपरा में। एक सरयू नदी जो कि अयोध्या है वो अलग है। सरयू नदी जो अयोध्या, पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे, तो सरयू नदी, वो सरयू नदी अलग है और ये सरयू नदी अलग है। घाघरा को ही हम लोग सरयू बोलते हैं। ये कहाँ से निकलती है, नेपाल के मघाता चोटी से, और गंगा नदी में आके छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं गंडक नदी। पांचवी नदी है गंडक नदी और एक बूढ़ी गंडक, दोनों को याद कर सकते हैं, गंडक बूढ़ी गंडक। तो गंडक नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, अन्नपूर्णा चोटी से निकलती है और हाजीपुर के पास आके गंगा नदी में मिल जाती है। अगली नदी है बूढ़ी गंडक, जो कि रामेश्वरम श्रेणी से निकलती है और मुंगेर के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है बागमती नदी। अगली नदी बागमती, जो कि महाभारत श्रेणी से निकलती है, नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और देवापुर के लालवकैया में जाकर मिल जाती है। लालवकैया नदी है, ये लालवकैया जगह है, वहां पर जाके मिल जाती है। फाल्गु नदी, फाल्गु नदी कहाँ से निकलती है तो हजारीबाग के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। आगे देखते हैं, अगला हम लोग की नदी है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी हाजीपुर के छोटा नागपुर पठार से ही निकलती है और ये फतुहा के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं महानंदा नदी। महानंदा नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये कटिहार के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे देखते हैं कमला नदी, जो कि नेपाल के ही महाभारत श्रेणी से निकलती है और कटिहार के पास ही गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी कैमूर के सारोदांग पहाड़ी से निकलती है और ये चौसा के पास गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। आगे देखते हैं हम लोग की अगली नदी अजय नदी। अजय नदी ये जमुई के बटवाड़ से निकलती है और ये बंगाल में गंगा नदी से जाके मिल जाती है। आगे हम लोग का अगला नदी है क्यूल नदी। क्यूल नदी जो है ये झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी से निकलती है और लखीसराय में जाके लखीसराय के पास जाके गंगा नदी में मिल जाती है। अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं हम लोग देख लेते हैं। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है तो बिहार की जीवन रेखा गंगा नदी को कहा जाता है। और ये भी याद रखिएगा कि बिहार जो है, यानी कि बिहार को हम अगर बिहार को पूछेंगे कि दो बराबर भागों में कौन सी नदी बांटती है तो ये गंगा नदी ही है। गंगा नदी बिहार को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दो भागों में बांट देती है, याद रखिएगा आप लोग।
बिहार की शोक नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है। और कोसी नदी को बिहार की शोक क्यों कहा जाता है? इसके मार्ग में परिवर्तन के कारण ही कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। आगे देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। 2500, कभी कहीं कहीं 2525 किलोमीटर भी देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक करिएगा। तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 या 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी की बात करें तो बिहार में कितनी लंबाई है? तो बिहार में लंबाई है 445 किलोमीटर, यानी कि बिहार में 445 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा बिहार में पटना जिले से होकर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिले से होकर बहती है? तो 12 जिले से होकर निकलती है। और बिहार में प्रवेश जो होती है बक्सर के चौसा से बिहार में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है बिहार में? तो बक्सर के चौसा से बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में कहाँ से निकलती है? तो कटिहार से, कटिहार जो है कटिहार जिला से गंगा नदी निकल जाती है। आगे देखते हैं गंगा नदी के उत्तर दिशा से कौन कौन सी नदियां आकर गंगा नदी में मिलती हैं और दक्षिण दिशा से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं। तो देखते हैं और याद कर लेते हैं। पहली नदी है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, बलान, कोसी, महानंदा और कमला। ये सब कहाँ से? उत्तर दिशा से आकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये गंगा नदी है, तो गंगा नदी के उत्तर, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो उत्तर से कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो सबसे पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, बलान, कोसी, महानंदा और कमला। याद रखिए कितनी नदियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 नदियाँ कहाँ से? उत्तर दिशा से गंगा नदी में मिलती है। और दक्षिण दिशा से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो सोन नदी, कर्मनासा नदी बताएं कहाँ से? कर्मनासा नदी, पुनपुन नदी और क्यूल नदी। 4 नदियों का नाम अगर आप लोग याद रख सकते हैं दक्षिण दिशा से, तो इन सबको छोड़कर जितनी भी नदियां होंगी वो उत्तर दिशा से मिलेंगी, यानी कि सोन नदी, कर्मनासा नदी, पुनपुन नदी, क्यूल नदी। इन्हीं नदियों को याद रखिए। इससे पता चल जाएगा कि ये दक्षिण दिशा से प्रवेश करती हैं। और इनको छोड़कर जितनी भी नदियां हैं वो उत्तर दिशा से गंगा नदी में मिलती है। तो आशा है कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।